ये मीठी मीठी बातें करना, ये भाई है वो भाई है, ये चारा है वो भाई है, ये सब करना बंद किया और उसी भाषा का खेल शुरू किया। और पहली बार भारतीय राजनीति में ये जो शब्द सेकुलर, जो यूरोप की कल्पना से भारत आया और भारत के संविधान में एक एजेंडे के तहत उसका ट्रांसलेशन धर्मनिरपेक्ष किया गया। क्योंकि आपको और मुझे यह बताया गया कि धर्म का मतलब होता है पूजा। तो झूठ बोला गया कि सारे धर्म बराबर हैं। नहीं, कतई नहीं है। यह काम जो हमारे साधु संतों को बताना चाहिए था, उन्होंने भी नहीं किया। समाज में जो लोग थे उन्होंने भी नहीं बताया। जो लोग राजनीति में नहीं थे उन्होंने भी नहीं बताया। हमारी परंपरा में जब से ये कायनात, जब से ये यूनिवर्स, जब से ये ब्रह्मांड बना है, जिस दिन से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, उस दिन से लेकर के आज और आज से लेकर के जब तक ये कायनात, ब्रह्मांड, यूनिवर्स रहेगा, एक ही धर्म था, एक ही है, एक ही रहेगा। उसका नाम है सनातन। मजहब और धर्म में उतना ही फर्क है जितना नाली और समुंदर में है। मजहब नाली है और धर्म समुंदर है। हम वहां के हैं, हम कहां नालियों से अपना मुकाबला कर रहे हैं, कहां छोटे होकर के नाली के साथ खड़े होकर के हम उसके साथ कंपटीशन में लग गए हैं। धर्म हमारे यहां अपने दायित्व को, अपने कार्य को कहा जाता है। धर्म का मतलब हमारे यहां, हमारे साहित्य में पूजा पाठ नहीं है। इसलिए हम जिसको धर्म कहते हैं वो हमारी ड्यूटी है। एक प्रधानमंत्री की क्या ड्यूटी है, एक गृह मंत्री की क्या ड्यूटी है, एक मां की क्या ड्यूटी है, एक पिता की क्या ड्यूटी है, उस पिता का है, मां का क्या धर्म है, पत्नी का क्या धर्म है, पति का क्या धर्म है। उस धर्म को कोई पूजा पद्धति की जरूरत नहीं होती। हमने उस धर्म को मजहब के साथ खड़ा कर दिया। न हमारी कोई किताब पैदा हुई है, न हमारा कोई पैगंबर पैदा हुआ है। और सृष्टि का नियम है, जो न पैदा हुआ है वो कभी मरता नहीं है। कोई 1400 साल पहले पैदा हुआ, कोई 2000 साल पहले पैदा हुआ, किसी की किताब आई, कोई पैगंबर आया, कोई मसीहा आया। न हमारा कोई पैगंबर है, न हमारी कोई किताब है। ये जब तक सृष्टि है तब तक सनातन है। ये मजहब आएंगे जाएंगे, मरते चले जाएंगे। आपको ही अनंत काल तक रहना है। अपने आप को बौना मत कीजिए, छोटा मत कीजिए और मूर्खों की तरीके से ये मंदिर मस्जिद बराबर है ये कहना बंद कर दीजिए। इसलिए मैं बार बार जोर जोर से इसलिए कह रहा हूं कि मैंने सुना है कि गोधरा में कुछ लोगों को शौक था, हर 10 साल बाद एक खेल खेलते थे। वो हर 10 साल बाद, 10 साल नहीं होते थे उन्हें खून की होली खेलने का बहुत शौक था। मैंने सुना है कि 1982 में यहां 1400 साल पहले मक्का से निकले जिस मजहब ने खून की होली खेली, 2 साल तक कर्फ्यू रहा। 2 साल तक। ये जो बार बार 10 साल के बाद का खेल था, बड़ी मिन्नतें की आपने, बड़ा भाईचारा निभाया, बड़ी रफीक मियां की ईद खाई, अभी खूब गले मिले, सब करके देख लिया, इससे काम नहीं चला। अब 10 साल का पीरियड बढ़ गया है। इसलिए कि जो भाषा वो समझते थे वो 2002 में आपने दी, उनको समझ में आ गया। अब नहीं हो सकता। इसलिए साफ शब्दों में कह रहा हूं, सनातनी किसी को डराता नहीं है।
न हथियार उठाता है। सनातनी के अंदर से इतिहास के झूठ, साहित्य के झूठ, नेताओं के द्वारा बोले गए झूठ जैसे जैसे आपके मन मस्तिष्क से बाहर होते चले जाएंगे, हजारों साल तक 2019-14 पैदा होता रहेगा। अपने आप को पहचानिए, अपने अंदर छुपी हुई शक्ति को जानिए, उस शक्ति का सही जगह प्रयोग कीजिए। आपको हथियार रखने की जरूरत नहीं है, ना हथियार उठाने की है। दुनिया में जो लोग हथियारों पे विश्वास रखते हैं, उन्हें अपने पे विश्वास नहीं होता। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है आपको। आपकी गिनती रात के 9 बजे आप यहां बैठे हैं, इसको लगातार जारी रखिएगा। कोई भी फूलन बाजार में सो नहीं पाएगा। शरीर की शक्ति से ज्यादा मन की शक्ति मजबूत होती है। सुबह से लेकर शाम तक हजारों बार धमकियां धमकियां धमकियां। 2002 के बाद न धमकी देते हैं और न बताते हैं तलवार। आपने उन्हें बताया नहीं, कायरों, डरपोकों, कायरों की औलाद हो तुम। किस डरपोक की तुम औलाद हो यार? तुम चिल्लाते हो, वो एक चिल्लाता है गोल टोपी वाला, क्या चिल्लाता है भाई? एक बहुत चिल्ला रहा था यूपी में, कहां है वो? एक को अभी हाल में एक झूठी धमकी देने के लिए देश की सबसे पुरानी पार्टी ने सोचा कि ये अगर यूपी में रह गया तो इसकी जीभ जरूर पलटने वाली है, उसे पंजाब में छुपा लिया। सुप्रीम कोर्ट के पास उत्तर प्रदेश सरकार ने सॉलिसिटर जनरल को भेजा, मजबूती के साथ केस रखा और कहा तुम्हारे चचा जान तो वाइस प्रेसिडेंट थे, वो अब नहीं रहे, अब तुम्हारी भरपाई होने वाली है। वो जाने वाला है 2 हफ्ते में। डर के मारे यूपी छोड़ के बैठ गया। बहुत बड़ा अंसारी था भाई, वो बड़ी धमकियां देता था। एक गेरुए वस्त्र वाला भेजा है, पता ही नहीं चल रहा कहां कहां गए हैं। इसलिए सिर्फ अपने विश्वास को मजबूत रखिए, न किसी पे अन्याय कीजिए, न किसी के अन्याय को 1 मिनट के लिए बर्दाश्त कीजिए। सनातनी हिंदू समाज अपने आदर्शों के चलते, अपनी मान्यताओं और परंपराओं के चलते उसने किसी का हाथ कंधे से नहीं उठाया, किसी की गाली का जवाब नहीं दिया, 30,000 मंदिर तोड़ने का जवाब नहीं दिया। आपकी इस सहनशीलता को, आपके इस आदर्श को कुछ लोगों ने कायर समझ लिया। ये कायर हैं, कुछ भी कर लो। ये बात अलग है कि हिंदू के नाम पर इस देश में 28 पार्टियों ने सरकारें चलाई और जो कायरता का परिचय दिया, उससे दुनिया के सबसे जाहिल लोग, अनपढ़ गंवार लोग, बलात्कारी सभ्यता के लोग, लूट के वाले सभ्यता के लोग, उनको लगने लगा ये कोई सनातन वनातन लोग नहीं है, ये डरपोक लोग हैं। उन्होंने आपको चुनौतियां देना शुरू कर दी। आप उनको चुनौती मत दीजिए। हैदराबाद वाले से पूछिए, तुम हमें चुनौती दे रहे हो, हमें 15 मिनट का टाइम मांग रहे हो, हमसे मांग रहे हो।
तुम्हारे बाप दादा इतने कायर थे कि तलवार के जोर पे शलवार पहन ली उन्होंने।